हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल विजिबल है? यस। एम आई ऑडिबल? यस ना, बहुत ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने लगे लास्ट टॉपिक जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है। ठीक है, अगर छोटा कुछ रह जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। कल से हम लोग डीआई स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो द टॉपिक इज योर सिलोगिज्म। सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म के अंडर हमारे पास बेसिकली क्या है, हमने ये स्टेटमेंट्स पढ़ी होते हैं ना, ए ई आई ओ। तो ये किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं? एक हमारे पास होती है ऑल वाली, ऑल ए आर बी, या फिर हम बोलते हैं नो ए इज बी, या हम लोग बोलते हैं सम ए आर बी, या सम ए आर नॉट बी। कुछ इस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट्स रहती हैं। ठीक है ना? यस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स होती है बेसिकली। अब हम हमारे पास यहाँ पे सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए इन स्टेटमेंट्स को मतलब इंटरप्रेट करना होता है हमने। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स ऊपर दी गई होती है, लाइक इफ आई से प्रीमाइस प्रीमाइस वन एंड प्रीमाइस टू, और कंक्लूजन के बेसिस पे दिए होंगे एक दो तीन जितने भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछना है कि ये जो कंक्लूजन है क्या इन प्रोमाइसिस के अकॉर्डिंग ये वैलिड है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है। बस हमने यही चीज बतानी है वहां पे, ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, प्रीमाइस वन एंड प्रीमाइस टू। ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रीमाइसेस वी हैव टू चेक आउट वेदर दीज कंक्लूजन आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, वैलिड है या नहीं वैलिड है। और सारी ही स्टेटमेंट्स इस आई ए ई आई ओ की फॉर्म में ही होगा। लेट अस से, जैसे अगर मैंने लिखा है, अगर मैं लिखती हूँ ऑल ए, साथ साथ नोट करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर पेन रख लेना, तो साथ साथ नोट कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। सिलोगिज्म, इफ आई राइट ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा? ए को मैं ऐसे रखूंगी और बाहर में किसको रखूंगी? बी को। इसका मतलब होगा ऑल ए, जितने भी ए हैं इट इज कवर्ड बाय बी। और यहाँ पे पेरेंट क्या है हमारे पास? बी जो है वो क्या है हमारे पास? पेरेंट है। और ए जो इनसाइड है वो क्या है हमारे पास? चाइल्ड है। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास? बड़ा। और ये क्या हुआ हमारे पास? छोटा। तो आई कैन से बी जो है यहाँ पे बड़ा है ए से। डन हो गई बात ये। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि ये स्टेटमेंट दी है और कंक्लूजन में आपको बोला जा रहा है, कंक्लूजन में आपसे ये बोला जा रहा है कि ऑल बी आर ए, क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा आपके हिसाब से? ये ट्रू होगा या नहीं होगा? ट्रू होगा ये ट्रू नहीं होगा। क्यों? अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये जो डायग्राम्स बना रहे हैं इनको बोल रहे हैं हम लोग वेन डायग्राम्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग इन डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस दिस स्टेटमेंट, इफ आई ड्रॉ द वेन डायग्राम, किस तरह से बनेगा? ऑल बी आर ए, ये इस तरह से बनेगा। ऑल बी आर ए, तो बी अंदर है, ए यहाँ पे है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है कि ए जो है वो बड़ा है बी से। यहाँ पे ए पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है वो क्या है? वो बी है। तो ये तो गलत बात होगी। स्टेटमेंट प्रमाइस क्या दी थी उन्होंने, ऊपर क्या बोला था स्टेटमेंट? कि बी पेरेंट है और यहाँ पे ए क्या है? चाइल्ड है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे बी चाइल्ड बन गया और ए पेरेंट बन गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनवैलिड है। दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। क्लियर हो गई बात? सो हेयर इन दिस स्टेटमेंट, साथ साथ नोट करना है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास बात क्या हो रही है कि अगर आपके पास प्रमाइस में दिया हुआ है ऑल ए आर बी, और कंक्लूजन में अगर आपसे बोला जाए कि ऑल बी आर ए, तो इस तरह की स्टेटमेंट हमेशा इनवैलिड होगी, ये गलत होंगी स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा।
आप और शॉर्टकट में लिखना चाहते हो आप और लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख लो, रिवर्स नॉट पॉसिबल, रिवर्स नॉट पॉसिबल इन ऑल केस, ऑल वाले केस में, इस ऑल वाले केस में आप रिवर्स पॉसिबल नहीं कर सकते। क्लियर होगी ना बात? चलिए नेक्स्ट बताती हूँ मैं अब। ये फर्स्ट था। सेकंड हम कर लेते, सम वाला कर लें, एक नो वाला भी करवा दूंगी, सारे करने हैं। सम ए आर बी, तो इसका डायग्राम किस हिसाब से बनता है? सम ए आर बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, कुछ ए का पोर्शन जो है वो बी है, सो दिस इज योर पोर्शन, दिस इज द पोर्शन, सम ए आर बी। तो अगर ये प्रमाइस है आपके पास, अगर कंक्लूजन में आपको दिया गया है कि सम बी आर ए, अगर इस तरह से दिया गया है, अकॉर्डिंग टू यू ये ट्रू है कि नहीं है कंक्लूजन? फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये होगा ट्रू। ठीक है, नोटबुक पे साथ साथ लिख लेना है, दिस इज योर ट्रू। पिछले केस में तो रिवर्स पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे आपने लिख लेना है रिवर्स इज पॉसिबल, रिवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको सम ए और बी दिया तो सम बी और ए जो है वो ट्रू होगा, यस वैलिड है। क्यों? अब देखो, इन्होंने बोला था ए आर बी, तो ये पोर्शन था। अगर मैं बोलूं सम बी आर ए, यस सम पोर्शन ऑफ योर बी, सम पोर्शन ऑफ योर बी इज नाउ ए ऑल्सो, ट्रू होगी ना ये बात? तो ये अंदर वाला पोर्शन ही तो आ रहा है, अगर आप इधर से चले जाओ तब भी ये इंटरनल पोर्शन यही वाला है, अगर इधर से चले जाओ तब भी यही वाला पोर्शन है। क्लियर हो गया? So this statement is your true. Yes, very good. Next चलते हैं, नेक्स्ट चलाते हैं हम लोग, नो वाला कर लेते हैं। चलो पहले अगर मैं बोलूं नो ए इज बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है बेसिकली? ये मैंने बना दिया ए, ये मैंने बना दिया बी, कहते हैं इसका इसके साथ ना कोई लिंक नहीं है, तोड़ दो यहाँ से। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ब्रेकअप हो गया इन लोगों का। ठीक है, डिवोर्स हो चुका है ए एंड बी का, खत्म। तो ये होगी प्रमाइस। अगर मैं कंक्लूजन में बोलूं नो बी इज ए, ये ट्रू होगा कि नहीं? हाँ जी बताइए, ये ट्रू होगा कि नहीं? यस, वेरी गुड। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज योर वैलिड, यस ट्रू है ये। अगर मैं बोल रही हूँ ए एंड बी का टूट गया है, देर इज नो रिलेशन, तो सेम बात है ना, फिर बी का भी ए के साथ क्या रिलेशन होगा? नहीं होगा। यस yes. तो आप यहाँ पे नो वाले केस में लिख लोगे रिवर्स इज पॉसिबल, आप ऐसे शॉर्टकट में नोट डाउन कर लेना,
नोटबुक पे, तो रिवाइज करना इजी रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कौन सा रह गया अब, सम नोट वाला। सम ए आर नॉट बी। तो इसका हमारे पास जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो इसका कौन सा पोर्शन होगा एक्चुअल में, मैं कह रही हूँ सम ए आर नॉट बी। ये जो सम ए है ये बी का पोर्शन नहीं है, ठीक है, दिस पोर्शन नाउ। तो अगर इसका कंक्लूजन आपको दिया जाए इस प्रमाइस का, सम बी आर नॉट ए, क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा? यस, बताओ रिवर्स पॉसिबल है कि नहीं है? ओके, नाउ हमारे पास सम नॉट का केस है, अकॉर्डिंग टू यू ट्रू बोल रहे हो, है ना, राइट, रिवर्स इज ट्रू। अब क्यों है ये मैं बता देती हूँ आपको, रिवर्स इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है सम बी आर नॉट ए, तो आप इस पोर्शन को कर सकते हो ना कंक्लूड, सम बी, देयर इज सम पोर्शन ऑफ बी विच इज नॉट ए, yes, so I can say that the reverse statement in case of your this sum a are not b is true। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख लो रिवर्स इज पॉसिबल। डन हो गया ना, ये आपको क्लियर हो गया, आप कंसेप्ट डन है, यहाँ तक रूल्स पता लग गए। वन एंड टू, कर लिया नोट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कुछ और रूल्स। अगर आपको सिंपल, अब चार रूल्स ऊपर वाले हो गए, ठीक है, चार रूल्स हो गए, एक रूल और देखो, अगर आपको ऐसे दिया गया है ए इज ए बी, सिंपल, तो इसका मतलब यही होगा ऑल ए आर बी, ठीक है। और कुछ रूल्स मैंने एक टेबल दिखाया था ना, केयर ऑफ ऑपोजिशन में एक टेबल दिखाया था,
उसमें हमने टेबल में ऐसे किया हुआ था, लेफ्ट साइड पे कुछ दिए हुए थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड में इंटरप्रिटेशन थी कि इस लाइन को ऐसे भी लिया जाता है। तो वहां पे भी था ये वाला, वो टेबल दोबारा से आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाली वीडियो दोबारा चेक कर लेने, नहीं तो मैं स्नैपशॉट ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो ए इज, बी का मतलब होगा सिंपल, अगर सिंपल दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ पेन इज ए पेंसिल, तो इसका मतलब यही है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ही बताना चाहते हैं यहाँ पे कि सारे के सारे जो पेन हैं वो क्या है, वो पेंसिल हैं। तो आपने खुद ही ये बना लेनी है, इस लाइन का मतलब यही होता है करके, ठीक है। सो ये फिफ्थ रूल हो गया। अगला हम लोग चलते हैं, देखो और क्या रूल है। अगर आपके पास प्रेमाइसिस दिए हुए हैं P1 P2 P3, बहुत सारे प्रेमाइस जो है वो दिए हुए हैं, कहीं पे भी नो वाला सीन है ही नहीं, ठीक है, नो या नॉट वाला सीन नहीं है। और अगर आपको कंक्लूजन में नो या नॉट की बात की जा रही है, तो वो सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, इनवैलिड होंगी। क्योंकि जब प्रोमाइसेस ही आपके पॉजिटिव में दिए हुए हैं सारे, अफर्मेटिव में बात की जा रही है, तो कंक्लूजन नेगेटिव किस हिसाब से हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक रूल है। अगर आपका सिंपल डायग्राम कुछ इस हिसाब से बन रहा है, सम ए आर बी, एक और प्रमाइस दी है सम बी आर सी, एक और प्रमाइस दी है सम सी आर डी, ठीक है। तो ये कितनी प्रमाइसेस हो गई आपके पास, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, उसका ये डायग्राम मैंने बनाया है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली यू कैन चेक कि ए एंड बी का रिलेशन है, ए और सी का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बी एंड डी का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ बी एंड सी का रिलेशन ही है, समझ आ गई। तो ये स्टार स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड होंगी। डन हो गया यहाँ तक। एक और चीज यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इस साइड, अगर प्रेमाइसिस में P1 P2 कहीं पे आपके पास नो नेगेटिव में स्टेटमेंट दी है, तब हमारे पास मतलब दो तरह से हमने डायग्राम बना करके चेक करना है, वो हम आगे करेंगे। दो तरह के डायग्राम्स बना करके वैलिडिटी को चेक करना रहेगा नो वाले सीन में, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये आपका एक और रूल है, सिर्फ नो वाले में, बाकियों में नहीं, बाकी सिंपल चलेंगे, बाकी तो सिमिलर पता लग रहा है, बी और सी का रिलेशन है, डी के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, खत्म। यहाँ तक डन हो गया ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख लेती हूँ, आगे और एग्जांपल्स ली हुई हैं मैंने वैसे। अगर मैंने बोला सम फ्रूट्स आर एप्पल, ओ सॉरी, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, सम एप्पल आर बनाना, ठीक है। एंड कंक्लूजन आपको दिया हुआ है सम एप्पल्स आर रेड, बताओ ये कंक्लूजन ठीक है कि नहीं, बताओ ये फॉलो करता है कि नहीं।
फॉल्स है। अब देखो सीधी सीधी बात है, रेड जो बोल रहे हैं ये रेड है ही नहीं प्रेमाइस में, मैं कैसे कंक्लूड करूं, ये तो बात है ही नहीं। ना प्रेमाइस वन में डिस्कशन है रेड के बारे में, ना प्रेमाइस टू में रेड के बारे में डिस्कशन है। सो डायरेक्टली ही ये क्या होगी, मेरे पास इनवैलिड स्टेटमेंट होगी, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, रेड बात तो कहीं पे है ही नहीं ऊपर। ठीक है, तो हम कंक्लूड भी नहीं कर सकते। डन हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चंस दे देते हैं ये लोग कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। बना करके देख लो फटाफट इसका। और कंक्लूजन है आपके पास, बताओ कौन कौन सी फॉलो करती है और कौन कौन सी नहीं। यस बताइए बना करके। कंक्लूजन कौन कौन सी ट्रू है कौन कौन सी फॉल्स है। डन हुआ। ठीक है, फॉल्स फर्स्ट। आगे भी कर दो फिर मैं सॉल्व कर देती हूँ। अच्छा सेकंड ट्रू। और थर्ड ट्रू। फोर्थ फॉल्स। चेक कर ले। आपका टू एंड थ्री आप ट्रू बोल रहे हो, बाकी दो फॉल्स बोल रहे हो। डायग्राम बना करके देख लेते हैं इसका। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ये हो गए फ्रूट्स, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास एप्पल्स।
ठीक है, ऑल एप्पल्स आर बनानास, और एप्पल्स क्या है मेरे पास, बनाना। ठीक है, सम बनाना आर ऑरेंज, मतलब जो सम बनाना है वो क्या है मेरे पास, ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सम बनाना आर ऑरेंज। ठीक है, फर्दर कहते हैं सम मैंगो आर ग्रेप्स, ये तो अलग ही है, ऊपर है ही नहीं कहीं पे, तो मैं यहाँ पे अलग बना रही हूँ, सम मैंगो आर ग्रेप्स। ठीक है, आपस में इन दोनों डायग्राम का कोई लिंक नहीं है, मतलब ये दो चीज, चार पांच चीजें बताई गई, इन दोनों का आपस में लिंक नहीं है। कहता है सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल कहाँ है, ऑरेंज ये रहा, एप्पल ये रहा, इनका आपस में तो लिंक है ही नहीं। इसका और इसका देखो, इसका और इसका तो आपस में लिंक है ही नहीं, मैंने सम वाले में बताया है कि इस तरह से लिंक आपको नहीं करना है। ठीक है, जिसका लिंक है उसी का लिंक है, अदरवाइज खुद से नहीं बनाना है आपको। सो दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स, यहाँ से यहाँ कोई लिंक है ही नहीं है, देखो यहाँ पे स्पेस है। नेक्स्ट कहता सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ग्रेप्स यहाँ पड़ा है अलग डायग्राम में, फ्रूट्स यहाँ पड़ा है, इनका आपस में क्या लिंक है, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। ठीक है, अगली स्टेटमेंट कहता, अगली स्टेटमेंट कहता सम बनाना आर फ्रूट्स, सम बनाना आर फ्रूट्स, यस ये पॉसिबल है, देखो फ्रूट यहाँ पे है, बनाना यहाँ पे है, तो ये जो सारा पोर्शन है ये बनाना का ही तो है, ये सारा पोर्शन बनाना है, पूरा पोर्शन, इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट फ्रूट्स भी है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट कहता सम ग्रेप्स आर बनाना, अब ग्रेप्स यहाँ पे है, बनाना यहाँ पे है, तो इन दोनों का भी आपस में कोई भी लिंक नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली स्टेटमेंट विच इज ट्रू। क्लियर हो गया? चेक कर लो, डन होगी ना बात? ठीक है, अगला चलते हैं। हाँ जी, देखो ये वाला,
all statements are true according to you. Okay, let us check. देखो, ऊपर चलते हैं रूल्स पे। ये वाला रूल चेक करो। चेक दिस रूल। मैंने क्या बोला था? अगर स्टेटमेंट्स में कहीं पे नो या नॉट की बात नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ क्या है, पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन में भी कोई नेगेटिव या नॉट वाली स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, वो सारी स्टेटमेंट इनवैलिड होंगी। ये बोला था। देखो अब दोबारा बताओ। सो दिस इज योर डायग्राम। ठीक है। यस। ठीक है, दिस इज योर डायग्राम। premise 1, premise 2 एंड premise 3, दिस इज योर डायग्राम। कहते सम ए आर, सम बी आर नॉट ए। वैसे तो ये नॉट वाली स्टेटमेंट होनी ही नहीं चाहिए, लॉजिकली भी गलत हो रहा है। जब ए एंड बी में रिलेशन है ये वाला, तो बी और ए में भी तो ये सम वाला पोर्शन ट्रू होगा। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि रिवर्स पॉसिबल होता है इसमें। सम बी आर ए, ये मैं कह सकती हूँ, नॉट तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ। वैसे भी जब सब पॉजिटिव होंगे तो आप कंक्लूजन में नेगेटिव की बात नहीं कर सकते। अगेन दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेटिव की बात नहीं करनी। अगर बी और सी इस तरह से सम के पोर्शन में है तो आप रिवर्स लिख सकते हो, सम सी। अच्छा, सी एंड डी की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है। तो सम सी आर डी है तो, ठीक है, सम डी आर सी आप ये बोल सकते हो। आप इस तरह से नहीं बोल सकते सी आर नॉट डी करके। अब आगे जैसे कि मैंने बताया कि रिवर्स इज पॉसिबल। अगर बी और सी इस तरह से है तो सी और बी सेम ही बात है। अगर आप ऐसे बोल दो सम बी आर सी, तब भी वही पोर्शन है। अगर मैं ऐसे बोल दूं सम सी आर बी, तो तब भी वही पोर्शन है। क्लियर होगी बात? डन हो गया ये वाला क्वेश्चन? डन है ना? नेक्स्ट चलते हैं। हमेशा ऑल वाला पहले बनाना है। ठीक है, चाहे वो प्रमाइस नंबर 2 पे दिया है या 3 पे दिया हुआ है, जो ऑल वाला डायग्राम होता है वो सबसे बनाया, सबसे पहले बनाना है उसको। ये दो कंक्लूजन्स हैं। देखो, ये वाला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, या फिर आप एक बार ट्राई कर लो। चलो, एक बार ट्राई कर लो। यहाँ पे आप कर रहे हो ट्राई? क्योंकि नो वाले में दो डायग्राम्स बनेंगे।
ठीक है, कर लो। बहुत फॉल्स आ रहा है, देखो ये कैसे बनाना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला है कि सबसे पहले ऑल वाला बनाना है, ठीक है, ऑल वाला बनाना है। अब यहाँ पे प्रेमाइस में नो है, तो यहाँ से कुछ ट्रू भी हो सकता है, नो वाला, ठीक है, मैं पहले फॉल्स नहीं करूंगी, देखते हैं। कहते ऑल पेन आर, क्या है, स्केल, ऑल पेन आर स्केल। डन, बना ली मैंने ये डायग्राम। सम पेपर्स आर पेन, तो ये आपका पेन है, इसको मैं थोड़ा साइड पे बना लूं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप, ये ध्यान रखना है आपने। इसके अंदर ही है, ठीक है इसके अंदर ही है, यस है इसके अंदर ही है। तो नेक्स्ट मैं बना रही हूँ कि सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, तो ये रिलेशन मुझे क्रिएट करना था, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, सम पेपर्स आर पेन बन गया ये भी। नो स्केल इज मार्कर, क्रॉस कर दो यहाँ पे, सो दिस इज योर मार्कर, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये, नो मार्कर इज पेन, ठीक है। वैसे तो अगर मैं ऐसे देखूं तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कि बिल्कुल नो मार्कर इज पेन। किसी और कलर से बनाते हैं, देखो, अगर स्केल ही नहीं है इसके साथ मैच, तो इसके अंदर पड़ा चाइल्ड कैसे मैच करेगा। अगर पेरेंट्स की नहीं बनती, पापा की नहीं बन रही मार्कर के साथ, तो बच्चों की भी नहीं बनेगी, बच्चा तो उसके अंदर है बिल्कुल, चाइल्ड पेरेंट के अंदर है। तो यस, ये तो जैसे मर्जी घुमा फिरा के, पेपर है ना ये वाला, अच्छा पेन नहीं है, पेपर के साथ रिलेशन है, वेट, यस, डन। पेन के साथ तो नहीं बन रहा, अगर मैं ये वाला, अगर मैंने पेपर की जगह पेन ले लिया, तो पेन वाला तो नहीं बन रहा, सेकंड कंक्लूजन है ये वाला, ठीक है। चलो पहले यही एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है मैं दोबारा से भी कर दूंगी। अगर पेरेंट की नहीं बन रही, देन ऑब्वियसली जो ये चाइल्ड है इसकी भी नहीं बनेगी, ठीक है, इसी का क्रॉस है, तो इसके अंदर पड़ा ये चाइल्ड है, तो इसकी कैसे बनेगी। सो ये तो मैं ये बोल सकती हूँ, नो मार्कर इज पेन इज करेक्ट, यस ट्रू है ये तो। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अगर पेरेंट की नहीं बन रही, तो इसके अंदर पड़ा जो चाइल्ड है इसकी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी इसके साथ फिर। ये वाला क्लियर हो गया। नहीं हुआ क्लियर, दोबारा बना ले, यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ मैं।
देखो, हम्म, ऐसे था हमारे पास पेन, ये है हमारे पास स्केल, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्केल और मार्कर का कोई रिलेशन नहीं है, स्केल और मार्कर का कोई रिलेशन नहीं है, मार्कर और स्केल का जो है वो कोई रिलेशन नहीं है। तो अब देखो ये जो पोर्शन है इनसाइड इट, ये जो इतना पोर्शन है पेन वाला, ये अंदर है पोर्शन, पेन का पोर्शन। तो ये स्केल भी तो है, जो ये वाला पोर्शन है ये स्केल में भी तो इंक्लूड हो रहा है दिस पोर्शन, ठीक है। अगर इस पोर्शन की बात करूं पेन वाले पोर्शन की, तो ये स्केल ही तो है, स्केल के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर स्केल का ही रिलेशन नहीं है, सो दिस पार्ट विच इज अगेन स्केल, स्केल का ही पार्ट है तो ये पेन है बट उसी का चाइल्ड है, उसी के अंदर है, तो ये स्केल का ही पार्ट है। तो स्केल का रिलेशन नहीं है मार्कर के साथ। अब क्लियर हो गया। अगर बाहर वाले सर्कल का नहीं है, तो अगर उसके अंदर कोई सर्कल पड़ा है देन उसका डेफिनेटली कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना, ठीक है, डन हो गया। अब देखो ये तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, ट्रू होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है नो मार्कर इज पेपर, नो मार्कर इज पेपर, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं अब हम लोग, नो मार्कर इज पेपर। देखो वैसे देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि पेपर यहाँ पे पड़ा है, अब मार्कर यहाँ पे पड़ा है, बहुत दूर है, होना तो नहीं चाहिए, होना यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना। अब हम लोग और किसी तरीके से अगर आपने करना है तो वो भी करके देख सकते हैं। मतलब जब भी नो वाली स्टेटमेंट होती है ना, तब आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी की जरूरत होती है कि पक्का नहीं है ना, मैं तभी चलाऊं इसको, ठीक है। तो आपने बिना प्रोमाइसिस को गलत किए, अगर मैं ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर वाला डायग्राम है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं ऐसे मार्कर वाला डायग्राम, यहाँ पे अगर मैं बना दूं और मैं बोलूं यहाँ पे तो क्या है, मेरा मार्कर एंड पेन का रिलेशन मैं बना सकती हूँ, फिर भी नहीं बना सकते। देखो इतना पोर्शन आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ रहा है पेन का और मार्कर का, और ये वाला पोर्शन अगेन इस सर्कल के अंदर है। जब सर्कल की नहीं बन रही पेन के साथ, और यही पेन और पेपर वाला पोर्शन भी है, तो नहीं बनेगा आपका मार्कर एंड पेपर का भी नहीं बनेगा। ये क्लियर हुआ कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं इस पोर्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो बस नो वाले डायग्राम में बहुत ध्यान से करना है आपको, हर पॉसिबिलिटी से देखना है, इधर उधर से घुमा करके देखना है कि वहां से पॉसिबल तो नहीं हो रहा, यहाँ से पॉसिबल तो नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से करने के बाद आपने जो है बिल्कुल पॉसिबिलिटी डायग्राम चेक करने के बाद एक कंक्लूजन पे उतर करके आना है। अच्छा सेम डायग्राम है, सपोज सेम डायग्राम है, मैं एक यहाँ पे कंक्लूजन और लिख रही हूँ, इसी डायग्राम के बेसिस पे चेक करो। अगर मैं ये बोलूं some papers are not markers, ये ट्रू होगा कि फॉल्स। डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस वाली स्टेटमेंट में और इस वाली स्टेटमेंट में डिफरेंस है, वो नो है, वो यूनिवर्सल है, ओवरऑल बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, सम की बात हो रही है, चेक करो। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। और
मैं करूं एक्सप्लेन? देखो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अब ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं एक्चुअल में, ये कहते हैं सम पेपर्स आर नॉट मार्कर्स। ठीक है, अब ये जो पोर्शन था, ये जो पोर्शन था, ठीक है, ये कौन सा था, ये पेपर का पोर्शन था, ये पेपर का ही पोर्शन था ना। तो ये जो पोर्शन था, दिस पोर्शन वाज नॉट मार्कर, यस, क्योंकि स्केल का रिलेशन नहीं था। तो ये जो पेन का इतना पोर्शन है और जो मार्कर का भी इतना पोर्शन है, क्योंकि सम का रिलेशन था, तो ये तो पक्का ही है कि सम पेपर्स आर नॉट मार्कर्स। ये वाला पोर्शन तो कभी भी मार्कर नहीं बन सकता ना, ये तो नो है क्योंकि ये स्केल के अंदर है। यस, दिस स्टेटमेंट इज योर ट्रू। और ऊपर वाले में क्या बोला था, नो मार्कर इज पेपर। वो तो कहते कि पूरा का पूरा मार्कर जो है, पूरा का पूरा मार्कर जो है वो पेपर नहीं हो सकता। बट इतना पोर्शन तो यहाँ पे था ना मेरे पास, ये वाला पोर्शन तो मेरे पास बचा पड़ा था जो कि मार्कर हो सकता है, जो कि मार्कर हो सकता है। इतना पोर्शन था जो नहीं होगा मार्कर, बट इतना पोर्शन मार्कर हो सकता है। तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू इसलिए बोलूंगी, सम पेपर्स आर नॉट मार्कर्स। ठीक है, सम तो नहीं है बट सम हो भी सकते हैं, इधर वाले हो भी सकते हैं आपके। दोबारा चेक करो, या मैं दोबारा बोलती हूँ, जो मैंने बोला है ना वो मैं दोबारा बोलती हूँ। हाँ, अब देखो, मैं कोई बात नहीं, मैं ना दोबारा दोबारा कर रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ ना, बस आप उस चीज पे फोकस करना कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। देखो, दोबारा से चेक करते हैं। ये हमारे पास पोर्शन है पेन का, ये है हमारे पास इस तरफ पेपर, और ये है स्केल, और ये है मार्कर। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं, ये तो डायग्राम बना चुके हैं, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, जो ये पेपर एंड पेन का पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये तो कभी भी मार्कर नहीं बन सकता। नेवर बी अ मार्कर, नेवर बी अ मार्कर, ये कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्केल के अंदर आ रहा है पोर्शन। ये पोर्शन किसके अंदर आ रहा है, स्केल के अंदर आ रहा है, और स्केल की तो बन नहीं रही मार्कर से। तो इतना जो पोर्शन है पेन का और पेपर का, ये तो बन ही नहीं सकता मार्कर, ये कभी भी नहीं बन सकता इतना पोर्शन। ठीक है, तो मैं अगर ये बोलूं कि कोई भी पेपर जो है वो मार्कर नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड पे भी थोड़ी सी स्पेस है पेपर की। ये वाला पोर्शन जो है मेरे पास पेपर का अभी भी पेंडिंग पड़ा है, जो कि मार्कर बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे मार्कर को बना दूं, तो ये तो मार्कर बन सकता है ना। इतना पोर्शन नहीं बन सकता, वो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि वो स्केल के अंदर है। जो पोर्शन बाहर है वो तो कभी कभी बन ही सकता है मार्कर, बन सकता है ना। तो अगर मैं ये बोल दूं कि सम पेपर्स आर नॉट मार्कर्स, ये तो पक्का ही है कि ये वाला पोर्शन जो है वो कभी भी नहीं बन सकता। यस, दिस स्टेटमेंट इज योर ट्रू। ठीक है, बाहर वाला जो पोर्शन है पेपर का, ये मार्कर बन भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं पता इस चीज का। बट अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी मार्कर पेपर नहीं है, तो ये बात तो गलत होगी ना, क्योंकि इस तरफ जो पोर्शन है ये हो भी सकता है। दोबारा से सॉल्व कर दें इसको, चलो बना देती हूँ, कोई बात नहीं, रुको। बस ये अगर ये स्टेटमेंट क्लियर होगी ना, तो आपको ये नो वाले सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बना लेते हैं डायग्राम। पहले तो ये था हमारे पास पेन। ठीक है, पेन के अंदर मेरे पास क्या है, पेन किसके अंदर है, अपना स्केल के अंदर है। सम पेपर आर पेन, रुको ये दोबारा ही बनाते हैं इसको सुंदर सा। सम पेन आर योर पेपर। ठीक है, और यहाँ पे कहता स्केल और मार्कर का कोई रिलेशन नहीं है।
तो इस केस में अगर मैं ये सब बोल सकती हूँ, अगर स्केल का मार्कर से रिलेशन नहीं है, पहली बात ये तो बोला ही है उन्होंने, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मार्कर का भी स्केल से कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हो, मार्कर का भी स्केल से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी बात, जो पेन इसके अंदर चाइल्ड है, तो ये मैं पक्का ही बोल सकती हूँ, जो चाइल्ड है मेरा पेन, इसका भी मार्कर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जो पोर्शन ये वाला है, पेपर एंड पेन का पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है वो डेफिनेटली मार्कर नहीं होगा। जो सम पोर्शन है, सम ऑफ पेन है, या फिर सम ऑफ आप बोल सकते हो पेपर है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। सम ऑफ पेन, पेन तो चलो पूरा का पूरा ही आ गया मेरे पास, सम ऑफ पेपर लो आप यहाँ पे, सम ऑफ पेपर, पेन तो पूरा ही नहीं है ना मार्क के साथ, तो ये सम ऑफ जो ये पेपर है, इसका भी सम ऑफ पेपर का मार्कर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये कभी भी मार्कर नहीं बन सकता, क्योंकि ये पेन का भी पोर्शन है, और ये पेन स्केल के अंदर है, तो स्केल की नहीं बनती तो पेन की भी नहीं बनती। अब पेन के अंदर थोड़ा सा पोर्शन पेपर का है, तो उसकी भी नहीं बनेगी। ठीक हो गई बात, डन है। तो अगर सम पोर्शन नहीं है, तो बाहर जो पोर्शन है पेपर का, इसका मैं क्या करूं, ये वाला जो पोर्शन है पेपर का, इसका हम क्या करें। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि आप ये जो मार्कर आपने यहाँ बनाया है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं मार्कर, यहाँ पे भी मैं बना सकती हूँ, अगर वैसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तब भी ठीक है, यहाँ पे भी बना सकती हूँ मैं। अब मैं ये बोल दूं कि हाँ, पेपर एंड मार्कर में कुछ कुछ रिलेशन हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन है ये हो सकता है, इस पोर्शन का तो कभी भी नहीं होगा, बट इस पोर्शन का तो हो सकता है ना, बट हम गारंटेड नहीं है, हो भी सकता है। बट जो नहीं हो सकता उसकी बात गारंटी है पक्का, कि जो सम पोर्शन ऑफ दिस पेन है, ये कभी भी मार्कर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ सम of your papers आर नॉट मार्कर, ये तो मैं पक्का ही बोल सकती हूँ कि हाँ नहीं हो सकता। बट अगर मैं पूरा का पूरा बोलूं कि नो मार्कर इज पेन, तो मुझे क्या पता, ये वाला पोर्शन हो ही सकता है, मार्कर हो सकता है ना, ये तो दूर पड़ रहा है इससे, तो हो सकता है। डन है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से दोबारा से रिकॉर्डिंग चेक करनी है, ये चीजें क्लियर करनी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये नो नो और सम नॉट वाला सीन क्लियर है, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बाकी तो इजी ही थे ऊपर वाले सारे। अगर मैं ये बोलूं, दोबारा से एक चीज बोल रही हूं मैं, ये तो आपने कर लिया, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं सम मार्कर्स आर नॉट पेपर्स, अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। हाँ, दोबारा से चेक कर लेना, ये वाली बात बताओ अब देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, यहाँ तो गारंटी थी आपके पास कि सम पेपर का पोर्शन नॉट मार्कर है, बट यहाँ पे मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि सम मार्कर्स आर नॉट पेपर्स। अगर मैं पूरा का पूरा मार्कर ही यहाँ बना दूं, तो मुझे क्या पता अब जो मार्कर का बाकी पोर्शन है ये पेपर है कि नहीं है, हम इस बात की गारंटी नहीं ले रहे। सम मार्कर का पोर्शन पेपर तो है, ठीक है, अब बट अबाउट दिस पोर्शन वी आर नॉट गारंटेड अबाउट दिस थिंग। तो हमेशा आपने ये दो वर्ड्स, पहले दो वर्ड्स चेक करने कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन करना है कि ये मार्कर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसके बारे में तो मेरी कोई गारंटी नहीं है ना कि सम मार्कर्स आर नोट पेपर्स, मुझे क्या पता अब ऊपर वाला पोर्शन क्या है यहाँ पे, राइट। बट इस पोर्शन के बारे में गारंटीड थी मैं कि जो पेपर का पोर्शन है इतना, वो मार्कर नहीं है।
अब पूरा का पूरा मार्कर, मार्कर में बहुत सारी एरिया पड़ा है, उसके बारे में मैं कैसे जजमेंट कर सकती हूँ जब कोई रिलेशन नहीं बताया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो रिवर्स वाले में सम नॉट ट्रू बोला था, सम ए आर नॉट बी होगा, तो कंक्लूजन में सम बी आर नॉट ए जो है वो वैलिड है, रिवर्स वैलिड है। बट मैंने ये चीज तब बोली थी अगर ये प्रमाइस में दिया होगा तो, अभी प्रमाइस में नहीं दिया, हम खुद जज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू बन रही है और इसी का रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये प्रेमाइस में नहीं दिया हुआ, ये हम कंक्लूड कर रहे हैं। ये भी कंक्लूजन की एक स्टेटमेंट है, ये भी कंक्लूजन की एक स्टेटमेंट है। अगर आपको ये प्रेमाइसिस में दिया होता तब मैं उल्टा जो है वो कंक्लूड कर सकती हूँ। अब आपको क्या करना है एक्चुअल में, ये पूरी ही वीडियो आपको दोबारा चेक करनी है, ठीक है, पूरी वीडियो आपको दोबारा चेक करनी है। ये वाला जो नॉट वाला सीन था ना, आप एक बार वीडियो और देखोगे ना, डेफिनेटली इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, आप समझ जाओगे, लॉजिक ही लगाया है। इसके नीचे ना मैंने कुछ क्वेश्चंस कोट किए हैं, ये वाले आई थिंक 20 क्वेश्चन होंगे, सबकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। आपने हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखना है, आज ही करके देखना है, सबके आंसर्स भी गिवन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू आता है तो मैं कल जो है वो डिस्कस कर लूंगी, तो अगर आप आज ही सॉल्व करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। वीडियो को दोबारा चेक करो, जितने 20 MCQs दी हुए, 20 to 25 होंगे, ये सारे सॉल्व कर लो। जिस क्वेश्चन में नहीं पता लग रहा मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना, हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है। थैंक यू सो मच। यस। ओके।